घात समीकरण का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा देखेंगे। 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर 0। तो इसको हल कैसे करना है। 2x² प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। 2 से गुणा करना है हमको 6 में। तो 2 से 6 में गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और कितना आना चाहिए माइनस के 12। यानी a गुणे b करने पर आना चाहिए माइनस के 12 और नंबर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए। इसका गुणांक है 1 तो नंबर को जोड़ने पर आना चाहिए 1। यहाँ देखिए लिखे हैं a इंटू बी बराबर माइनस के 12 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 12 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आया 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसी में कॉम्बिनेशन बना करके हमको पता करना है कि वो a और b का मान क्या होगा। तो देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख दिए। एक नंबर हम ले लेते हैं 4 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 3। तो 4 गुणे 3 करेंगे 4 तिहाई 12, लेकिन हमको 12 क्या चाहिए माइनस में चाहिए। तो इसमें से एक संख्या माइनस होगी। तो कैसे होगी माइनस देखते हैं। 4 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 12 आएगा। हम 3 को माइनस में कर देते हैं तो माइनस 12 आएगा प्लस माइनस माइनस 12। तो माइनस 12 हो गया। अब एक बार 4 में 3 को माइनस 3 को क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 और बड़े वाले का निशान यानी कि प्लस का निशान लग जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा a का मान 4 और b का मान -3। चलिए आइए यहाँ पर x को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है 4x और एक है -3x। ऊपर वाला पद उसी तरह से होगा 2x² प्लस x को क्या लिख देंगे माइनस प्लस 4x और -3x और ये -6 को उसी तरह से उतार देंगे। यहाँ पर एक पेयर और यहाँ पर एक पेयर। एक पेयर में से कॉमन क्या निकलेगा, ये 2 है और ये 4 है, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ x² है और यहाँ x है और दोनों में से x कॉमन निकलेगा। कॉमन यदि नहीं निकालने आ रहा है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 2x² है इक्वल टू और यहाँ पर 4x, इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। तो 2x² को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे x और 4x को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे x। तो कॉमन क्या निकलेगा, एक 2 निकलेगा और एक x निकलेगा कॉमन। कितना कॉमन निकला 2x निकलेगा कॉमन। तो ये 2x यहाँ पर कॉमन निकला हुआ है और 2x² में से जब 2x चला गया, 2x² में से ये 2 और ये x चला गया तो कितना बचा x। तो यहाँ पर x लिखेंगे और ये 4x में से 2x चला गया तो क्या बचा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। इस तरह से कॉमन निकालते हैं। उसके आगे देखिए -3x और -6 में क्या कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में से पहले तो ये माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे और दोनों ही पद में 3 कॉमन है। तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बच गया x और ये माइनस कॉमन लिए तो इस वजह से यहाँ पर बच जाएगा प्लस। और 6 में से 3 कॉमन निकालें तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 होता है, 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम 3 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, बराबर 0। बाहर वाले पद को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और अंदर वाले जो ब्रैकेट में है उसको एक ब्रैकेट में। तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x + 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि 2x - 3 एक बार जब 2x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे एक बार। तो 2x इक्वल टू -3 है तो इधर आएगा तो +3 और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में था तो इधर बट्टे में, यानी x बराबर 3/2। यहाँ पर एक बार x + 2 बराबर 0 करेंगे तो ये +2 में है, उधर आएगा तो -2 में। इस तरह के से इसका मूल पता चल गया। x का मूल हो जाएगा 3/2 और दूसरे x का मूल हो जाएगा